जात के संख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कैसा है। अगर जात की संख्या ज़्यादा है उस अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, वो भी आरक्षण के अधिकारी हैं। नीतीश कुमार के पार्टी के जिन सज्जन ने ये सवाल उठाया है, उनकी जात की संख्या जो है सबसे कम है 2%, 2.5%, लेकिन उनको देखिएगा 10%, 15% पर कब्जा उनका है। जो आरक्षण का जो सिद्धांत है, आरक्षण का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया का उल्लंघन करके सिर्फ वोट की राजनीति के लिए मोदी सरकार ने यह आरक्षण दिया है। वोट के राजनीति में ये जातियां ठीक है आगे बढ़ी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जगह है जुडिशरी में खोज लीजिए, कहाँ है पिछड़े, कहाँ है दलित, इक्का दुक्का कहीं जो है दिखाई देंगे। उसका नतीजा क्या होता है, जुडिशरी जिस ढंग से घुटना टेक करके मैंने सरकारों के सामने काम कर रही हो, साफ दिखाई दे रहा है। लालू यादव को गिरफ्तार करने के आर्मी बुला लिया गया। ये जो है, और ये मैंने आपको करिया मुंडा कमीशन बना था भारत सरकार ने, पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनी थी, उसने ये सवाल उठाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू ऑफिस में आरक्षण को लेकर एक बयान दिया कि वो चाहते जरूर हैं। देखिए, नीतीश जी ने जो आरक्षण को लेकर के बयान दिया है, ये जो विवाद पैदा हुआ था कि उन्हीं के पार्टी के लोगों ने विवाद पैदा किया था, और पता नहीं उनसे राय लेके विवाद पैदा हुआ या नहीं हुआ, हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनको आरक्षण पर बोलने का एक मौका उस विवाद की वजह से मिल गया। और उन्होंने दो बातें कही हैं, एक तो आरक्षण जारी रहेगा, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जात आधारित जो है जनगणना होनी चाहिए। देखिए, जात आधारित जनगणना की बात जो है, ये बात 1955 में ही हुई थी कि 1961 का जो जनगणना होगा वो जात आधारित होगा। कैसे हुआ था, तो पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग हमारे देश में बना वो 1953 में बना। 1955 में उसका रिपोर्ट आया, उसका नाम था काका कालेलकर आयोग। अब दुर्भाग्य है, काका कालेलकर साहब गांधी जी के भी बहुत करीबी थे, जवाहरलाल नेहरू के भी काफ़ी करीबी थे, बिरादरी के ब्राह्मण थे। उन्होंने उस रिपोर्ट पर अध्यक्ष के नाते अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जो राष्ट्रपति के यहाँ आयोग का रिपोर्ट भेजा, उसमें एक अलग से चिट्ठी लगा दी कि इस रिपोर्ट को नहीं माना जाए, और जो रिपोर्ट जो है नहीं मानी गई। उसी रिपोर्ट में अगला जो सेंसस 61 का होगा उसमें जो जात आधारित हो। इसके अलावे हम लोग सिर्फ मंडल कमीशन को जानते हैं, मंडल कमीशन से कहीं ज़्यादा बढ़िया रिपोर्ट पिछड़े वर्गों के हित में वही था। उन्होंने सारे महिलाओं को पिछड़ा वर्ग माना था। दूसरे, उन्होंने 70% आरक्षण पिछड़े वर्गों को, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसे आपको मेडिकल कॉलेज वगैरह है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, उसमें 70% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। उन्होंने पिछड़ी जातियों को दो वर्गों में विभाजित किया था, पिछड़ी और अति पिछड़ी। 2399 पिछड़ी जातियों को चिन्हित किया था और 836 जो है अति पिछड़ी जातियों को चिन्हित किया था। कसौटी उन्होंने 3 बनाया था। बहुत मज़ेदार है, जैसे हम लोग आमतौर पर जानते हैं सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, उन्होंने एक तीसरी महत्वपूर्ण कसौटी बनाई थी। वो थी कि जात के संख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कैसा है। अगर जात की संख्या ज़्यादा है उस अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, वो भी आरक्षण के अधिकारी हैं। अगर इस क्राइटेरिया को आप लागू कीजिएगा, जो जनरल अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने सवर्ण लोगों को आरक्षण दिया, तो तीसरी जो कसौटी है जात के आधार पर प्रतिनिधित्व, तो सारी जातियां जो है, ये आबादी है 10%, 12%, 14%, लेके आप देखिएगा 50% से अधिक कुर्सियों पर इन्हीं लोगों का कब्जा है। जिन लोगों ने, माने नीतीश कुमार के पार्टी के जिन सज्जन ने ये सवाल उठाया है, उनकी जात की संख्या जो है सबसे कम है 2%, 2.5%, लेकिन उनको देखिएगा 10%, 15% पर कब्जा उनका है। तो अगर काका कालेलकर आयोग के कमीशन का उल्लंघन का, या कहिए कि जो आरक्षण का जो सिद्धांत है, आरक्षण का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया का उल्लंघन करके सिर्फ वोट की राजनीति के लिए मोदी सरकार ने यह आरक्षण दिया है। दूसरी बात आप देखिएगा कि 8 लाख रुपया का जो सीलिंग लगाया है कि यहाँ तक के लोग बैकवर्ड माने जाएंगे, तो 90% से ऊपर ज़्यादा जो ऊंची जातियां हैं वो इस श्रेणी में आ जाएंगी। पिछड़ों को आप आरक्षण दे रहे हैं, उनकी जो संख्या है उसके अनुपात में कहीं कम, और इनको दे रहे हैं आरक्षण
जिनकी संख्या माने ऐसी है कि जिसको आरक्षण देने की कोई ज़रूरत नहीं है।